Assalamu alaikum K4. I hope you all are fine. I am your teacher of class K4. Today is our maths lecture number 10 और आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन सम्स, उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है और होम टास्क है. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. डिवीज़न में हम लोगों ने मतलब अगर हमें कोई बहुत सारी चीज़ों की वैल्यूज़ दी होती हैं और हमने किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालनी हो तो हम डिवीज़न का साइन मतलब डिवीज़न यूज़ करते हैं. मतलब हम उसको जो इतनी सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं. इधर उन्होंने एक आपको एग्जांपल दी हुई है कि 84 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल वेंट टू विज़िट द रिवर साइड. के 84 स्टूडेंट्स है एक स्कूल से, वो रिवर साइड पे जो है विज़िट करने गए. दे वर गिवन अ बोट टू विज़िट. उनको एक बोट दी गई थी विज़िट करने के लिए, मतलब सैर करने के लिए. 6 स्टूडेंट्स कुड विज़िट द रिवर साइड इन वन राउंड. कि जो 6 स्टूडेंट्स थे वो एक दफ़ा में वो उस बोट में बैठ सकते थे और उस रिवर का राउंड लेके आ सकते थे. इन हाउ मैनी राउंड्स विल ऑल द स्टूडेंट्स विजिट द रिवर. आपने ये बताना है कि कितने राउंड लगे थे उनको सारे स्टूडेंट्स को लेके जाने में. सो हम क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय 6 के मतलब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हम उनको 6 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे. फाइंड आउट द नंबर ऑफ राउंड्स टेकन बाय द बोट. इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कितने राउंड्स लिए थे बोट ने, ठीक है, कश्ती ने. सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव अ बोट राइड. कि हमें ये पता चल जाएगा कि कितने राउंड्स पे सारे बच्चों ने बोट राइड जो है वो की थी. हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिटेड द रिवर साइड. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे? 84 थे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड विजिट द रिवर साइड इन वन राउंड. के एक चक्कर में कितने स्टूडेंट्स जो थे वो बोट के ऊपर बैठ के जा सकते थे? 6. सो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 84 को 6 के साथ डिवाइड कर देंगे. 84 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे. तो इन 84 डिवाइडेड द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू डिजिट 8 बाय 6. ठीक है, कि जो हाईएस्ट हमारी प्लेस वैल्यू डिजिट है 8 है उसको हम 6 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे. रिकॉल द टेबल ऑफ 6. आपको टेबल जो है वो रिकॉल करना होगा 6 का, क्योंकि हमने उसको 6 के साथ डिवाइड करना है. अब ये देखिए साइड पे हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं. तो 6 हमने 84 को हमने अंदर रखा है ब्रैकेट में और 6 को हम बाहर रखा है. अब फर्स्ट वैल्यू हम 8 लेंगे क्योंकि 8 जो है वो बड़ा है और बाहर वाली जो वैल्यू 6 है वो स्मॉल है, राइट. तो अगर बाहर वैल्यू स्मॉल है और अंदर बड़ी है तो हम सिर्फ सिंगल वैल्यू लेंगे. लेकिन अगर वैल्यू अंदर छोटी होती और बाहर वैल्यू बड़ी होती तो फिर हम डबल डिजिट लेके उसको फिर डिवाइड करते. सो फर्स्ट वी टेक 6 के टेबल में 8 से 8 आता है? नहीं आता. लेकिन 6 के टेबल में 8 से स्मॉल वैल्यू 6 आती है. तो हम क्या करेंगे? 6 1s are 6. ठीक है, अब 8 में से 6 को हमने माइनस कर दिया तो 8 में से 6 माइनस किए हमारे पास 2 आ गया. 2 और जो 4 था हमारे पास हम उसको नीचे उतार लेंगे. अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई? 24. अब हमने 6 का टेबल पढ़ना है कि 24 कहाँ आता है. अगर 24 नहीं आता तो 24 से छोटी वैल्यू क्या आती है. तो 6 का टेबल हम 4 पढ़ेंगे तो 6 4s are 24 होता है. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड हो जाता है. तो 6 4s are 24, राइट. तो हमारा आंसर क्या आया? 14 के उस बोट ने 14 राउंड्स लिए थे सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को रिवर साइड का राउंड दिलाने के लिए. एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं. जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं. और जो हमारा नीचे मतलब अगर आंसर हमारा कोई बच जाता है या कोई वैल्यू बच जाती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं. और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम डिवाइज़र कहते हैं. आई रिपीट कि जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम डिवाइज़र कहते हैं. जो जिसको हमने डिवाइड करना होता है उसको हम डिवाइडेंड करते हैं. जो हमारे पास आंसर आ रहा होता है जिसे मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल रहे होते हैं उसको हम क्वोशिएंट करते हैं. और अगर नीचे हमारा कोई आंसर बच जाए तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं. सो इन 14 राउंड्स ऑल द स्टूडेंट्स विल विजिट द रिवर साइड. के 14 राउंड्स में 84 स्टूडेंट्स ने जो था वो रिवर साइड का जो था वो राउंड लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं. अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं.
सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 डिवाइडेड बाय 585। अभी हम सिंगल वैल्यू से जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। 3 को हमने 585 के साथ डिवाइड करना है। अब वैल्यू अंदर बड़ी है, बाहर छोटी है, इसलिए हम सिंगल वैल्यू से डिवाइड करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। 3 1 जार, अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है कि 3 के टेबल में 5 आए या 5 से छोटी वैल्यू आए। तो 3 1 जार 3, 5 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2। अब हम इस 8 को जो 5 के साथ है इसको हम नीचे उतारेंगे तो हमारे पास 28 बच जाएगा, 28 आ जाएगा। अब 3 के टेबल में हमने 3 का टेबल पढ़ना है कि 3 के टेबल में 28 आता है, 3 के टेबल में 28 नहीं आता, तो हमने 28 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो 28 से छोटी वैल्यू 3 में जो भी आएगी वो हमने यहाँ लिखनी है। तो 3 9 27 होता है। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 8 में से 7 माइनस किया तो 1 आ गया, और 2 में से 2 माइनस किया तो 0। अब जो 5 हमारे पास बच गया था, अब हम उसको नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब हम फिर अगेन 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 5 15। सो ये पूरा जो है वो डिवाइड हो गया। सो हमारा आंसर क्या आ गया 195। हमारा आंसर क्या आया 195। सेकेंड क्वेश्चन है, आप सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 4 को हमने 1816 के साथ जो है वो डिवाइड करना है। 1816 को हम अंदर रखेंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे। अब 1 छोटा है, 4 बड़ा है, इसलिए हम 4 को 1 पे डिवाइड नहीं कर सकते, हम डबल फिगर लेंगे। अब हम 1 के साथ जो 8 है हम उसको भी साथ डिवाइड करेंगे, तो अब हम 18 लेंगे। तो 4 के टेबल में 18 आता है कि नहीं आता? 4 के टेबल में 18 नहीं आता, सो हम 18 से छोटी वैल्यू लेंगे। तो 4 16 आ गया, 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 आ गया, और 1 में से 1 माइनस किया 0, मतलब ख़त्म हो गया। अब 8 के साथ जो 1 था हमने उसको नीचे उतारा तो हमारे पास 21 आ गया। अब 4 के टेबल में 21 आता है नहीं आता, तो हम 4 के टेबल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि 21 से स्मॉल वैल्यू क्या आ रही है। तो 4 5 20 आ गया। अब 1 में से हमने 0 को माइनस किया, 1 आ गया, और 2 में से 2 को माइनस किया तो 0, ख़त्म हो गया। अब जो हमारे पास 6 रिमेनिंग रह गया था उसको हमने नीचे उतारा तो हमारे पास 16 बन गया। 4 के टेबल में 16 आता है, तो 4 4 16 हो गया। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 454 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 42 डिवाइड बाय 6 972। मतलब हमने 42 को 6972 से डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने डबल फिगर से डिवाइड करना है। पहले हम सिंगल फिगर से डिवाइड कर रहे थे, अब हम डबल फिगर से डिवाइड करेंगे। सो डबल फिगर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू 6 जो है वो डबल फिगर से छोटी है, इसलिए हम अंदर भी डबल फिगर ही लेंगे। तो अंदर हमारे पास 69 आ जाएगा और बाहर हमारे पास 42 है। तो 42 के टेबल, अब हमने 42 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 69 आए। सो अगर हम 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 42 2 2 4 और 2 4 8, तो 84 जो है वो 69 से बड़ा हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे 42 1 42, ठीक। अब 9 में से उसको हम 69 में से 42 को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 2 को माइनस किया 7 आ गया, और 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 आ गया। अब हमारे पास 27 आ गया। अब 27 जो है वो 42 से छोटा है, इसलिए डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम यहाँ से 7 को उतार लेंगे, तो अब हमारे पास बन जाएगा 277। अब हमने 42 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 277 आए या 2 इससे छोटा नंबर आए। तो हमने 42 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 252 आ गया। अब हम 277 में से 252 को माइनस कर देंगे। 7 में से 2 को माइनस किया 5 आ गया, और 7 में से 5 को माइनस किया तो 2 आ गया, और 2 में से 2 माइनस किया तो वो ख़त्म हो गया, 0 आ गया। अब 25 हमारे पास बचा है और इधर 42 है, तो ये फिर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, इसलिए हम जो 2 हमारे पास रिमेनिंग रह गया था हम उसको नीचे उतार लेंगे, तो हमारे पास 252 हो गया। अब हमने 42 का अगेन टेबल, हमने 42 को नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 252 आए। तो हमने मल्टीप्लाई किया था 42 को 6 से, तो 252 आया था। सो वी अगेन मल्टीप्लाई 42 विद 6, सो वी गेट 252। तो 252 में से 252 को हम माइनस कर देंगे तो
ऑल क्रॉस खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया 166। आंसर इज 166। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 22 we have to divide 22 divided by 7546। डबल फिगर है, सो हम अंदर भी डबल फिगर लेंगे। अंदर 75 है, बाहर 22 है, सो हम 22 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 75 आए या 75 से छोटी वैल्यू आए। तो हमने 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 66 आ गया। अब हम 5 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 5 छोटा है और 6 बड़ा है, तो हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और यहाँ से हमने जब 1 कैरी किया तो यहाँ रिमेनिंग 6 रह गया है। हम कट करके यहाँ 6 लिख देंगे। 15 में से 6 को माइनस किया हमारे पास 9 आ गया, और यहाँ 6 रह गया था तो 6 में से 6 को माइनस किया 0 आ गया। अब 9 हमारे पास रिमेनिंग था, सो हमने नीचे 4 नीचे उतार दिया तो हमारे पास 94 बन गया। अब 22 का टेबल हम 22 का टेबल पढ़ेंगे या 22 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 94 आए या 94 से छोटी वैल्यू आए। सो हमने 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 88 आ गया। अब हम 94 में से 88 को माइनस करेंगे। 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम अगेन यहाँ से 1 कैरी करेंगे और यहाँ जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा वो 8 हो जाएगा। 14 में से 8 को माइनस किया हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ 8 में से 8 माइनस हुआ 0 आ गया। अब जो हमारे पास रिमेनिंग 6 रह गया था उसको हमने नीचे उतारा तो हमारे पास 66 बन गया। अब 22 का टेबल पढ़ें या उसको किसी भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 66 आना चाहिए। तो हमने 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 66 आ गया। सो ये पूरा जो है वो डिवाइड हो गया। 22 3 ज़ा 66। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 343। आंसर क्या है हमारे पास 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 9568। हमने 23 को 9568 से डिवाइड करना है। 9568 को हमने अंदर रखा और 23 से हम उसको डिवाइड करेंगे। अगेन डबल फिगर है, सो हम अंदर भी डबल फिगर ही लेंगे। 23 का टेबल पढ़ेंगे या 23 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 95 आए या 95 से छोटी वैल्यू आए। सो हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 92 आ गया। अब हम 95 में से 92 को माइनस कर देंगे। 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया, और 9 में से 9 माइनस हुआ 0, वो खत्म हो गया। अब हम यहाँ से 6 नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अब 23 को अगर हम 23 1 ज़ा 23 होता है, 23 2 ज़ा 46 होता है, तो 36 से बड़ा हो जाएगा 46, तो इसलिए हम 23 1 ज़ा 23 कर देंगे। 36 में से 23 को माइनस किया, 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, हमारे पास 13 आ गया। 13 छोटा है, 23 बड़ा है, सो रिमेनिंग जो हमारे पास 8 बचा अब हम उसको नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास 138। अब हम 23 का टेबल पढ़ें या हम 23 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 23 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 138 आ गया। तो 138 पूरा 138 पे डिवाइड हो गया। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 416। द आंसर इज 416 एंड काइंडली डू इट इन योर नीट कॉपीज विद नीट एंड क्लीन राइटिंग। अब हमारे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ये भी आपने अपनी कॉपीज पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 1107 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 27 रोज, कि अगर 27 मतलब जैसे आपकी क्लास में रोज बनी हुई होती है ना कि हर रो में बच्चे बैठे हुए होते हैं, इसी तरह हमारे पास 27 रोज हैं, उसमें 1107 बच्चे बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा हमसे क्वेश्चन, देन हाउ मेनी चेयर्स विल बी देयर इन अ रो, कि एक रो में कितने चेयर्स जो हैं वो लगी हुई हैं। अगर हमारे पास टोटल चेयर्स 1107 चेयर्स जो हैं वो 27 रो में लगी हैं, तो एक रो में कितनी चेयर्स लगी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 1107 को 27 पे डिवाइड कर देंगे। पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। रोज कितनी थी हमारे पास 27, टोटल चेयर्स कितनी थी 1107, और चेयर्स इन ईच रो ये हमने फाइंड आउट करना है।
सो हम क्या करेंगे, 27 को 1107 पे डिवाइड कर देंगे। 1107 हम अंदर रखेंगे और 27 को बाहर। अब डबल फिगर है, हम डबल फिगर ही लेंगे। अंदर 11 बनता है लेकिन बाहर 27 है, तो 11 जो है वो 27 से छोटा है, इसलिए हम एक और नंबर जो है वो ऐड कर लेंगे, तो हम 110 लेंगे। तो 27 का हम मल्टीप्लाई किसी ऐसी फिगर से करेंगे कि हमारे पास 110 आए या इससे छोटा आए। सो हमने 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 108 आया है। तो हम 110 में से 100 को माइनस कर लेंगे, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ से 1 कैरी कर लिया, तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ 0 हो गया। 10 में से 8 को माइनस किया 2, 0 में से 0 माइनस किया 0 और 1 में से 1 माइनस किया 0। अब हमारे पास 2 रिमेनिंग रहे, हम ये 7 नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। सो 27 1s are 27, ये पूरा डिवाइड हो गया है। सो 41 चेयर्स आर इन ईच रो, कि हमारा आंसर क्या है 41। इसका मतलब है कि हर रो में 41 चेयर्स जो है वो लगी हुई थी। 41 चेयर्स आर इन ईच रो, के हर रो में 41 चेयर्स थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है साद बॉट 10 वॉशिंग मशीन्स, के साद ने जो है वो 10 वॉशिंग मशीन ली है फॉर ₹78,950, कि उसने 10 वॉशिंग मशीन खरीदी हैं ₹78,950 की, एंड एन अवन फॉर ₹21,550, और उसने एक अवन खरीदा है ₹21,550 का। फाइंड हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, कि उसने टोटल कितने पैसे जो हैं वो खर्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। मशीन्स कितने की थी, ₹78,950, अवन कितने का था 21,550 का। सो टोटल अमाउंट कितनी आई, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 0 में ऊपर हम वैल्यू लिखी हमने 78,950 एंड देन अवन की वैल्यू 21,550, दोनों को प्लस किया, 0 में 0 को प्लस किया 0 आ गया, 5 में 5 प्लस किया 10, 0 हमने यहाँ लिखा, 1 हमने ऊपर कैरी कर दिया है। 9 में 5 को प्लस किया, हमारे पास 14 आ गया, और जो हमने 1 कैरी किया था उसको प्लस किया तो हमारे पास 15 आ गया। 5 यहाँ लेके 1 अगेन हमने कैरी कर दिया। 8 में 1 को प्लस किया 9, और 9 में जो कैरी किया था 1 उसको प्लस किया तो 10 आ गया। 0 यहाँ लेके 1 हमने फिर कैरी कर दिया। 7 में 2 को प्लस किया 9, और 9 में 1 को प्लस किया तो 10 आ गया। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई जो उसने खर्ची थी, 1,05,000 रुपीज़ जो थे वो उसने खर्चे थे अवन को और वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए, राइट। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ मच मोर अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन्स देन एन अवन, कि उसने कितने ज़्यादा पैसे खर्चे थे वॉशिंग मशीन्स के ऊपर जबकि बजाय अवन के। ठीक है, मशीन्स आई थी 78,950 की, अवन आया था 21,550। मोर अमाउंट, कितनी ज़्यादा अमाउंट खर्च हुई, तो हम क्या करेंगे, मशीन्स की रुपीज़ में से हम अवन के रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा पैसे उसने खर्च किए थे। अब हम मशीन्स में से अवन की प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मशीन की प्राइस थी 78,950 और अवन की थी 21,550। हमने इसको माइनस किया, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 9 में से 5 माइनस किया 4, 8 में से 1 माइनस किया 7 और 7 में से 2 माइनस किया 5। सो 57,400 रुपीज़ जो थे वो ज़्यादा उसने खर्च किए थे वॉशिंग मशीन्स को ख़रीदने में। मोर अमाउंट ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू ₹57,400। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन अ वॉशिंग मशीन, कि उसने कितने की एक वॉशिंग मशीन जो है वो ख़रीदी थी, कितने पैसे उसने एक वॉशिंग मशीन ख़रीदने पे लगाए थे। तो हमें कितने मशीन्स की प्राइस पता है, 10 मशीन्स की। 10 मशीन्स की प्राइस थी ₹78,950। सो हमें 1 मशीन की प्राइस कॉस्ट पता करनी है कि एक मशीन की प्राइस कितनी थी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 78,950 को हम 10 पे डिवाइड कर देंगे।
78,950 को हमने अंदर रखा और 10 पे डिवाइड करेंगे। 78 लेंगे हम, इधर से 10 है तो 10 7 जा 70। 78 में से 70 को माइनस करेंगे, 8 में से 0 गया 8 आ गया और 7 में से 7 माइनस हुआ 0, तो वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम 9 नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास 89 बच जाएगा। तो हम 10 का टेबल पढ़ेंगे कि 89 आए या इससे छोटी वैल्यू आए। तो 10 8 जार 80, 9 में से 0 माइनस किया 9 आ गया और 8 में से 8 को माइनस किया, ख़त्म हो गया 0 आ गया। अब हम यहाँ से नीचे 5 उतारेंगे। अब 10 के टेबल अगेन हम पढ़ेंगे कि 90 आए या 95 आए। 95 आए तो 95 तो 10 के टेबल में नहीं आता, तो 10 9 जार 90 आ गया। अब 95 में से 90 को माइनस किया, 5 में से 0 गया 5 और 9 में से 9 को माइनस किया 0। अब जो लास्ट में 0 रह गया था हमने इसको नीचे उतारा तो हमारे पास 50 बन गया। तो 10 5 जार 50 आ गया। उसने कितने की एक मशीन खरीदी थी? 7,895 रुपीज़। He spent rupees 7,895 ऑन अ वॉशिंग मशीन के एक वॉशिंग मशीन के ऊपर उसने 7,895 रुपये जो है वो खर्च किए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 30 बैग्स 1,350 किलोग्राम राइस आर पैक, कि 30 बैग्स में जो थे वो 1350 किलोग्राम राइस जो है वो पैक किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फाइंड हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस आर इन वन बैग। उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि एक बैग में कितने किलोग्राम राइस है। अगर 30 बैग में 1,350 किलोग्राम राइस हैं तो 30 बैग्स में कितने हैं हमें पता है। 30 बैग्स में कितने राइस थे? 1350। हमने वन बैग की कीमत फाइंड आउट करनी है कि उसमें कितने राइस है। तो हम क्या कर देंगे, 1350 को 30 पे डिवाइड कर देंगे। 1350 को हमने अंदर रखा और 30 पे डिवाइड कर दिया। 30 बड़ा है 13 छोटा है, इसलिए हम 3 वैल्यूज लेंगे, फिगर्स लेंगे। 135 लेंगे, 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 135 आए। अगर 135 नहीं आता तो उससे छोटी वैल्यू आ जाए। हमने 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 120 आ गया। अब 135 में से हम 120 को माइनस कर देंगे। 5 में से 0 माइनस किया 5, 3 में से 2 को माइनस किया 1 और 1 में से 1 माइनस किया वो ख़त्म हो गया 0। अब जो हमारे पास 0 रिमेनिंग रह गया था उसको हमने नीचे उतार दिया तो हमारे पास 150 बच गया। अब 30 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 150 आ गया। तो ये टोटली डिवाइड हो गया, राइट। सो इसका मतलब है कि एक बैग में 45 किलोग्राम राइस है। 45 किलोग्राम राइस आर इन वन बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 बैग्स। कि अब हमने बताना है कि 38 बैग्स में कितने राइस आएंगे। हमने पीछे वैल्यू पॉइंट आउट की थी एक बैग की कि एक बैग में 45 किलोग्राम राइस आते हैं, तो 38 बैग्स में कितने आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक बैग की वैल्यू निकाली है उसको हम 38 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 को 38 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 8 5 जार 40, 0 यहाँ रख के हमने 4 ऊपर कैरी कर दिया है। 8 4 जार 32, 32 में 4 को प्लस किया तो हमारे पास 36 आ गया। अब हम 3 से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस का निशान आ गया। अब 3 5 जार 15, 5 यहाँ लिखे 1 हमने ऊपर कैरी कर दिया, 3 4 जार 12 और प्लस 1 13। अब हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, 0 0 आ गया। 6 में 5 को प्लस किया 11, 1 यहाँ लिख के 1 हमने कैरी कर दिया। 3 में 3 को प्लस किया 6 और जो 1 कैरी किया था 7 हो गया और 1 एज इट इज नीचे आ गया। तो हमारा आंसर आया 1710। तो 1710 किलोग्राम राइस जो है वो 38 बैग्स में होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड प्रॉब्लम्स एंड काइंडली K4 डू योर वर्क विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग प्लीज़। अब हमारा होम टास्क है, आपने ये सम्स जो हैं करने हैं जिस पैटर्न से जिस तरीके से मैंने आपको कराए हैं आपने वैसे ही करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास 1056 डिवाइडेड बाय 8,
सेकेंड है हमारे पास 1848 डिवाइडेड बाय 88 एंड थर्ड क्वेश्चन है 4662 डिवाइडेड बाय 42। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये आपने अपनी कॉपी पे करने हैं, जिस पैटर्न से मैंने आपको काम कराया है वैसे ही करने हैं आपने। नेक्स्ट ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी आपका होम टास्क है कि ये भी आपने अपने होमवर्क में करनी है कॉपीज पे। क्वेश्चन है इफ 6666 बुक्स आर टू बी केप्ट इन 33 कबर्ड्स इन अ लाइब्रेरी, कि एक लाइब्रेरी में 33 कबर्ड्स हैं, उसके अंदर 6666 बुक्स जो हैं वो रखी हुई हैं, देन हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच कबर्ड। आपने ये बताना है कि हर एक कबर्ड में कितनी बुक्स हैं। तो आप क्या करेंगे, 6666 को 33 पे डिवाइड कर देंगे, लेकिन पहले आपने इसकी स्टेटमेंट बनानी है, देन आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेक्चर। थैंक यू।